नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज आप सभी के समक्ष मैं परम श्रद्धेय, पूजनीय, वंदनीय स्वामी श्री राम सुखदास जी की अमृतमय वाणी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज का विषय है भगवत प्राप्ति से ही मानव जीवन की सार्थकता। बड़ा ही अद्वितीय अद्भुत प्रसंग आज का रहेगा। इस जीवन की क्या लक्ष्य है और इसके लिए क्या कैसे हमें साधना आराधना करनी चाहिए, उस विषय में गहनतम चिंतन यहाँ पर वर्णन है। आइए श्रवण करते हुए लाभ उठाएं। विषय है भगवत प्राप्ति से ही मानव जीवन की सार्थकता। मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। परमात्मा की प्राप्ति को ही जीवन मुक्ति, तत्वज्ञान, मोक्ष प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति, पूर्णता प्राप्ति और कृत्य कृत्यादि नामों से अभिहित किया जाता है। स्थूल रूप से मानव और मानवेतर प्राणियों में कोई अंतर नहीं है। सभी के शरीर पांचभौतिक है। उनमें शरीरधारी जीव मात्र एक परमेश्वर के ही अंश है, चिन्मय है। ममैवांशो जीवलोके योनियां दो प्रकार की होती है, एक भोग योनि और दूसरी कर्म योनि। मानव योनि कर्म योनि साधन योनि है। इसी योनि को गोस्वामी जी ने कहा है नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी। मानव योनि की यह महत्ता है कि इसी योनियों में किए गए कर्मों के अनुसार मुक्ति अथवा देव योनि, स्थावर योनि, पशु पक्षी, कीट पतंग आदि योनियां प्राप्ति होती है। मनुष्य योनि में किए हुए कर्मों के अनुसार ही भोग का विधान होता है। मानव योनियों में कर्म करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। अन्य योनियों में जीव अपने पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों के अनुसार प्राप्त हुए सुख दुख आदि भोग को भोगता हुआ संसार चक्र में घूमता रहता है। आकर चारे लक्ष्य 84 जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी। अन्य योनियों में जीव को कर्म करने की स्वतंत्रता न होने से वहां उसकी मुक्ति के मार्ग अवरुद्ध रहते हैं। जीव मात्र पर अकारण स्नेह रखने वाले भगवान सर्वेश्वर कभी कृपा करके जीव को सदा के लिए दुख परंपरा से छुटकारा पाने के हेतु प्रयत्न करने का अवसर देने के लिए मनुष्य योनि प्रदान करते हैं। कबहु करी करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु सनेही। कुछ लोगों का कहना है कि मानव को अपने जीवन का एक ध्येय बनाना चाहिए। ध्येय बनाने से तदनुसार चेष्टा होगी, क्रिया होगी। उनका यह कथन ठीक ही है, परंतु विचार करने से ज्ञात होता है कि भगवान से पहले से ही मानव जीवन का ध्येय निश्चित कर दिया है। भगवान पहले जीव के लिए ध्येय निश्चित करते हैं, तदंतर उक्त ध्येय की सिद्धि के लिए ध्येय निश्चित करते हैं। निमित्त उस जीव को मानव शरीर की प्राप्ति कराते हैं। अतः मानव को कोई नूतन ध्येय बनाने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है पूर्व निश्चित ध्येय या लक्ष्य को पहचानने की। भगवान ने इसी उद्देश्य से मानव जन्म दिया है। उन्होंने यह विचार करके कि यह जीव अपना कल्याण साधन करे, उसे मनुष्य योनि में भेजा है तथा उसके लिए मुक्ति या उद्धार के समस्त साधन इस योनियों में जुटा दिए हैं। ऐसे साधन जो अत्यंत सुलभ, सरल और सर्वथा महत्वपूर्ण है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने मानव योनियों को साधन धाम, मोक्ष का द्वार तथा भवसागर का बेड़ा कहा है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा नरतनु भव बारिदि कहूं बेरो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि जब मनुष्य एक निश्चित ध्येय लेकर के उत्पन्न होता है तब वह उक्त ध्येय को न पकड़कर अन्य दिशाओं में क्यों भटकने लगता है। जब वह परमात्मा की प्राप्ति के पुनीत लक्ष्य को लेकर आता है तब उस लक्ष्य की प्राप्ति के साधनों में ही क्यों नहीं लगता। उस ध्येय की विरुद्ध क्रिया उसके द्वारा क्यों संपादित होने लगती है। इन प्रश्नों का एकमात्र उत्तर है कि
वह अपने ध्येय को, अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य को भूल बैठता है, उसे उसकी विस्मृति हो जाती है। इस विषय को अर्जुन का उदाहरण सामने रखकर समझा जा सकता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन क्या तुमने गीता का उपदेश एकाग्र होकर सुना? क्या तुम्हारा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? तब अर्जुन ने हर्ष विस्फुरित नेत्रों से भगवान की ओर देखकर इस प्रकार उत्तर दिया, भगवान मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई, यह सब आपके प्रसाद से हुआ है। अब मैं अपनी पूर्व स्थिति में आ गया हुआ हूं। यहाँ पूर्व स्मृति का अर्थ न तो अनुभव है और न नूतन ज्ञानी। पहले कभी कोई अनुभूति हुई थी, कोई ज्ञान हुआ था, पर वह मोह के आवरण से आच्छादित होकर विस्मृत हो गया था। भगवान के उपदेश से वह मोह का आवरण नष्ट हो गया और पूर्व चेतना पुनः प्रकाशित हो उठी। भली हुई बात याद आ गई। वैशेषिकों ने भी स्मृति का लक्षण ऐसा किया है, संस्कार मात्र जन्यम ज्ञान स्मृति तर्क संग्रह। इसी प्रकार योग दर्शन के रचयिता महर्षि पतंजलि ने भी अनुभूत विषय संप्रमोष स्मृति लिखकर पूर्वानुभूत विषय के साथ ही स्मृति का तादात्म्य बताया है। अर्जुन का स्मृति लब्धा गीता, यह वचन भी इसी अभिप्राय का पोषक है। इससे ज्ञात होता है कि अर्जुन निश्चित रूप से लक्ष्य को भूल गया था। उस लक्ष्य की विस्मृति में प्रधान कारण था मोह, जिसके लिए ही भगवान ने कचित अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय कहकर प्रश्न किया था। मोह शब्द का प्रयोग तो और भी स्पष्ट रूप से उपर्युक्त भाव की पुष्टि करता है। व्याकरण के अनुसार मोह शब्द मोह वैचित्य धातु से बनाए। वैचित्य पद पर ध्यान देने से यह पता चलता है कि विचेतना, विगत चेतना का नाम ही वैचित्य है। अतः यह सिद्ध होता है कि पहले अर्जुन को चेत रहा है और बाद में वह मोह से ग्रस्त होता है। मोह छूटने का अर्थ है पूर्व चेतना की प्राप्ति। जब तक उसकी बुद्धि मोह के कली से व्यतीर्ण नहीं हुई, तब तक वह भगवत आज्ञा पालन के लिए प्रवृत्त नहीं होता। गीता अध्याय 2 श्लोक 52 में भगवान ने यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति कहकर इसी और अर्जुन को संकेत किया है। पूर्णतः मोह निवृत्त होने पर ही सम्यक रूपेण चेतना की प्राप्ति होती है। तब वह खुलकर कहता है, स्थितोस्मिन् गत संदेह करिष्ये वचनम तब। उपर्युक्त विवेचन से पता चलता है कि जीवन का लक्ष्य, उद्देश्य अथवा ध्येय तो पहले से ही बनाया है। उसको बनाना नहीं है, केवल उसे पहचानने की आवश्यकता है। पहचानने पर उसकी प्राप्ति का साधन सरल हो जाता है। कठिनाई तो पहचान करने तक ही है। मोह की ऐसी प्रबल महिमा कि मानव जीवन प्राप्त करने के अनंतर सचेत रहकर मुक्ति के लिए प्रयत्न करने वाले मनुष्यों की भी कभी असावधान पाकर वह धर दबता है। उदाहरणतः महाभारत में हम देखते हैं कि समर की सारी तैयारी पूर्ण करने में अर्जुन का पूरा हाथ रहता है। कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि में कौरव और पांडव सेनाएं व्यूहाकार खड़ी होकर शंख ध्वनि के तुमुल नाद से युद्ध की सूचना देती है। तब अर्जुन भी अपने देवदत्त शंख का नाद करता है। शास्त्र संपात का प्रारंभ होने वाला ही है। अर्जुन पूर्ण चेतन सचेत है तथा कर्तव्य परायण क्षेत्रीय की तरह भगवान श्री कृष्ण का आदेश देता है। सेनयोरुभयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युतः, भगवान मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए, मैं देखूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन लोगों से लोहा लेना है। इन जोश भरे वीरोचित शब्दों को सुनकर भगवान भी रथ को तत्क्षण दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करके अर्जुन को कुरुवंशियों की ओर देखने की आज्ञा देते हैं। अर्जुन ज्यों ही दोनों सेनाओं में अपने कुटुंबियों, स्नेहियों, गुरुजनों और स्वजनों की ही युद्ध के लिए सज्जित देखता है,
त्यों ही उसके मन में विषाद छा जाता है। युद्ध का परिणाम युद्ध से भी भयंकर और दारुण प्रतीत होता है। उस कुलक्षय से उसे सुख की कल्पना न होकर सर्वनाश की परंपरा खुलती दिखाई देती है। उसके लिए अपने जीवन का कोई मूल्य नहीं रह जाता और इस कुटुंब ग्रास की अपेक्षा अपने लिए मृत्यु की आकांक्षा श्रेयस्कर प्रतीत होने लगती है। उसे कर्तव्य में अकर्तव्य, श्रेय में अश्रेय, अर्थ में अनर्थ में अनर्थ के दर्शन होते हैं। ममता और आत्मीयता के कारण ऐसे युद्ध से विरत होना ही वह श्रेष्ठतम कर्तव्य समझ बैठता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस दुर्धर्ष मोह की क्लैब्य, कश्मल आदि शब्दों से तथा अनार, यजुष्टम, अस्वर्ग्यम, अकीर्तिकरम आदि पदों से उसके भयंकर परिणाम को दिखाकर निंदा की, किंतु अर्जुन पर मोह का ऐसा गहरा रंग चढ़ रहा था कि उसने अपने भावों को ही श्रेष्ठ माना और पुनः कुछ बोलकर उन्हीं का पिष्ट पोषण किया। पुष्ट प्रमाणों से अपने वचनों को जोर देते हुए कहा, पूजा के योग्य पितामह भीष्म और आचार्य द्रोणों को बाणों से कैसे मारा जा सकता है? मारने पर गुरुजन हिंसा की जघन्य अपराध के बाद हमें उनके रक्त से सने हुए केवल अर्थ काममय भोग ही तो प्राप्त होंगे, धर्म अथवा मुक्ति तो मिल नहीं जाएगी। अतः मेरे विचार से युद्ध का औचित्य औचित्य नहीं है। इस प्रकार अर्जुन पर मोह ने ऐसा अधिकार जमा लिया कि वह कर्तव्य विमुख हो गया। अनंत भगवान ने गीता ज्ञान का महान उपदेश देकर उसके मोह को निवृत्त किया। अतः गीता प्रत्येक मोहग्रस्त मानव के मोह निवारण का अमोघ औषध भी है। मानव जब तक अपने लिए सुनिश्चित ध्येय की पूर्ति के ओर अग्रसर नहीं होता, तब तक वह अन्य सामान्य जीव योनियों से विशिष्ट कोटि में नहीं पहुंचता। मनुष्यों को अपने उद्धार या कल्याण की दृष्टि से अपनी विस्मृत चेतना की पुनः प्राप्ति के लिए प्रयत्नरत होने में ही मानवता की सार्थकता समझना चाहिए। जिस कार्य के लिए यह दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, उसका साधन न करके मानव शरीर इंद्रिय और प्राणियों की मुख्यता मानने के कारण कुटुंब और भोग सामग्रियों में आसक्त होकर उसे भूल गया है। जनसाधारण की ऐसी ही स्थिति प्राय देखने में आती है। वस्तुतः ध्यान से देखा जाए तो ज्ञात होता है कि मनुष्य की जितनी क्रियाशीलता इस विरोधी दिशा में है, उतने ही विवेकपूर्ण क्रियाशीलता से मुक्ति अथवा उद्धार का मार्ग भी प्रशस्त हो सकता है। पर हो क्या रहा है? मानव अपने लिए कभी स्वर्ग की, कभी अर्थ की, कभी भोग की, कभी यश की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की योजनाएं बनाने में मस्त है। वह समझता है कि जीवन का मूल्य इतना ही है। इस प्रकार पुनः अपने आप को आवागमन चक्र में डालने का कुचक्र वह स्वयं भी रच लेता है। भगवान ने गीता में बताया है, उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मना अवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपु आत्मनः। अर्थात मनुष्य स्वयं ही अपना उद्धार करे, अपने आप को अवनति के गर्त में न गिरने दे। वह स्वयं ही अपना बंधु तथा स्वयं ही अपना शत्रु है। आज का मानव आत्मा के उद्धार के लिए यत्न न करके स्वयं भी अपने प्रति शत्रुता कर रहा है। कहां तक उल्लेख किया जाए, आज जिसको भौतिक सम्मान प्राप्त है वह और अधिक सम्मान की खोज में है, धनिक और अधिक धन की तलाश में है। ग्रंथकार मृत्यु के बाद अमर कीर्ति की अभिलाषा में डूबा है। बड़े बड़े भवनों का निर्माता अपनी भौतिक कीर्ति को चिरस्थायी बनाने के स्वप्न देखता है और धर्मोपदेष्टा अपनी प्रसिद्धि का वातावरण बनाने में संलग्न है, आदि आदि। इस प्रकार मानव का सारा प्रयत्न ध्येय की प्राप्ति के लिए न होकर उसकी उल्टी दिशा की ओर जाने के लिए हो रहा है। परिणाम यह है कि इस दिशा में जितने ही विशेषता की उत्कट आकांक्षा की जाती है, मानवता के वास्तविक लक्ष्य से उतना ही अधिक दूर होती जा रही है, क्योंकि ये सारी बातें व्यक्तित्व को दृढ़ करने में सहायक है। होना यह चाहिए कि मनुष्य व्यक्तित्व को हटाकर वहां अपने स्वरूप की प्रतिष्ठा करे। उसका सारा प्रयत्न चिन्मयता की प्राप्ति के लिए होना उचित है। जैसे कोई मनुष्य तीर्थ स्नान को जाता है, वहां मेले
से दूर किसी धर्मशाला में ठहरता है और धर्मशाला के स्थान को अपने लिए उपयोगी बनाने, रसोई का सुंदर प्रबंध करने तथा अन्य सुख उपभोग के सामान जुटाने आदि में इतना तन्मय हो जाता है कि तीर्थ स्नान, देव दर्शन, तीर्थ दर्शन, मेला महोत्सव और साधु समागम आदि कोई कार्य नहीं कर पाता। ऐसे मनुष्यों को तो हम उपहासास्पद ही बताएंगे। इसी प्रकार मनुष्य आया तो है भगवत प्राप्ति के लिए, किंतु लगा हुआ है संग्रह और भोग भोगने में आदि में। आए थे हरिभजन को ओट न लगे कपास। भोगों की प्राप्ति हमारा लक्ष्य नहीं है, प्रयत्न उसी के लिए होता है। भगवान की प्राप्ति ही मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य है, किंतु उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं हो रहा है। शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, धन, वैभव, भोग आदि पदार्थ साधन मात्र हैं, किंतु उन्हें साध्य बना लिया गया है और जो वास्तविक साध्य है उसकी सर्वथा उपेक्षा कर दी गई है। भगवान ने जीव के कल्याण के लिए 4 पुरुषार्थ निश्चित किए: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थों के विस्तार के क्षेत्र है 4 वर्ण और 4 आश्रम। उन्हीं के द्वारा उनका अनुष्ठान होता है। 4 पुरुषार्थ ही 4 इच्छाएं हैं और उनकी प्राप्ति के 2 साधन माने जा सकते हैं। काम और अर्थ की प्राप्ति में प्रारब्ध की प्रधानता रहती है और धर्म और मोक्ष की प्राप्ति में उद्योग की। अर्थ को काम प्रवण बना दिया जाए, काम की पूर्ति के प्रति उन्मुख कर दिया जाए तो अर्थ का नाश हो जाता है। धर्म को काम से संयुक्त कर दिया जाए तो धर्म का नाश हो जाता है। इसके विपरीत यदि अर्थ को धर्म में लगा दिया जाए तो वह धर्म के रूप में परिणत हो जाएगा। धर्म को अर्थ में लगा देने से वह अर्थ का रूप धारण कर लेगा। इस प्रकार धर्म और अर्थ एक दूसरे के पूरक और उत्पादक हैं, पर उन्हीं को जब क्रोध से जोड़ने की प्रयत्न किया जाएगा तब दोनों का विनाश हो जाएगा। कामना का अभाव करके किया गया धर्म और अर्थ दोनों का अनुष्ठान मुक्ति में सहायक हो जाएगा। निष्काम भाव से काम का आचरण, विषय सेवन भी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा। अतः मानव को चाहिए कि वह निष्काम भाव से आसक्ति का त्याग करके धर्म पूर्वक काम का आचरण करे, अर्थ का सद्वय करें और अनासक्ति भाव से धर्मानुकूल काम सेवन में प्रवृत्त हो। ऐसी प्रगति ही सच्ची मानवता की दिशा में प्रगति है। इस प्रकार 4 वर्ण अपने लिए गीता में उपदिष्ट वर्ण धर्म का पालन करके सच्ची मुक्ति अथवा सिद्धि की प्राप्त कर सकते हैं। जिसको आत्मा के कल्याण का साधन करना है वह इस द्वंद्वात्मक जगत के झंझावातों से प्रभावित न होकर अपने लिए निश्चित कर्तव्य मार्ग पर चलता रहता है। सिद्धि को प्राप्त करके ही दम लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। अर्थात अपने अपने कर्मों में अनासक्त भाव से लगा रहने वाला मानव सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। ठीक ऐसे ही 4 आश्रम भी मानव के ध्येय की पूर्ति में पूर्ण सहायक होते हैं। आश्रम में 2 आश्रम मुख्य है, गृहस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में, गृहस्थाश्रम में तैयारी की जाती है और वानप्रस्थ आश्रम में संन्यास आश्रम की। ब्रह्मचर्य आश्रम प्रथम आश्रम है। इसमें प्रविष्ट होकर विद्योपार्जन तथा धर्मानुष्ठान करके यदि यही अर्थ काम की इच्छा के प्रति निर्वेद उत्पन्न हो जाए तो सीधे नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर मानव एक इसी आश्रम में अपने कल्याण साधन कर सकता है। यदि अर्थ काम की इच्छा को विवेक विचार द्वारा इस आश्रम में नहीं मिटाया जा सका तो उस कुर्बान ब्रह्मचर्य के लिए गृहस्थाश्रम रखा गया है। इस आश्रम में रहकर मानव भोगों के तत्वों का ज्ञान करने के लिए धर्मानुकूल अर्थ काम का आचरण करें। यह भी साध्य की दिशा में ही प्रवर्तन है, जिससे धर्मते विरत जोगते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना वाली बात संभव होती है। क्योंकि धर्मानुसार गृहस्थाश्रम का अनुष्ठान करने से वैराग्य होना अनिवार्य है। सीमित भोग का अर्थ ही गृहस्थाश्रम है। असीमित भोगों का प्रतीक रूप में सीमित भोग गृहस्थ को इसलिए प्राप्त होते हैं कि लक्ष्य को याद रखते हुए भोगों के
तत्व जानने के लिए विधि विधान से सीमित भोग भोग कर गृहस्थ पुरुष उनका तत्व जानने के पश्चात उन भोगों से उपरत हो जाए और परमात्मा की प्राप्ति के साधन में तत्परता से लग जाए। उन प्राप्त भोग पदार्थों के द्वारा निष्काम भाव से जनता जनार्दन की सेवा में प्रवृत्त होकर उस सेवा रूप साधन से ही गृहस्थ परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। जनता जनार्दन की सेवा करते समय सेवा की सामग्री, धनादि उपकरण तथा सेवा के साधन अंतःकरण, इंद्रियां आदि को भी उन्हीं का सेव्य ही समझना चाहिए। यह सेवा सामग्री जिनकी है उन्हीं की सेवा में इसे लगा रहा हूं, यह भाव दृढ़ हो जाने पर उन उपकरणों से अपना संबंध विच्छेद हो जाएगा। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यम एव समर्पये के अनुसार वे सेव्य के समर्पित हो जाएंगे। ऐसी भावना बनने पर ज्ञात होगा कि अपने पास जो कुछ भी भोग सामग्री और उनका संग्रह है वह केवल सेवा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। फिर उनके प्रति अपनी ममता सर्वथा अभाव हो जाएगा। इससे जीव की जड़ता जड़ संसार से मिल जाएगी और उससे सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाने से चेतन स्वरूप में स्वतः स्थित हो जाएगी। इस तत्वों को और अधिक बोधगम्य बनाने की दृष्टि से यहाँ यह जान लेना चाहिए कि इंद्रियों का उपभोग 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 भोगों का तत्व जानने के लिए, नंबर 2 उनके द्वारा दूसरों की सेवा करने के लिए, नंबर 3 परमात्मा की प्राप्ति के निमित्त शरीर निर्वाह क्रिया के संपादन के लिए। अब उनका अलग अलग विश्लेषण यहां पर किया जाता है। भोगों का तत्व ज्ञान। यहां तत्व जानने के अर्थ यह है कि भोगों में सीमित सुख है। भोगों में सीमित सुख की मात्रा क्या है, इसके अनुभव के लिए भी हमें उस भोगों के अभाव के दुख का अनुभव करना पड़ेगा, क्योंकि भोगों के अभाव का दुख जितना अधिक होगा भोग उतना ही सुख प्रदान करेगा। अतः अभाव की ही आवश्यकता पड़ेगी। अभाव नहीं होगा तो सुख भी नहीं होगा। साथ ही भोग भोगते समय भोगाशक्ति के नाश होता है और भोगेच्छा उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होती है। भोग्य पदार्थ अनित्य होने से नाशशील है, प्रतिक्षण नष्ट होते रहते हैं। भोग्य पदार्थ के नष्ट हो जाने पर उनके भोगने की संस्कारों की स्मृति कष्टकारक होती है। भोगों के तत्वों का यह ज्ञान भोगों के भोगने से उपलब्ध हो जाता है। दूसरा, सेवा का तत्व। जब तक मानव के अनुकूल और प्रतिकूल पदार्थों का ज्ञान नहीं होगा तब तक वह प्रतिकूल पदार्थों और क्रियाओं के त्याग पूर्वक अनुकूल पदार्थ और क्रिया द्वारा दूसरों की सेवा नहीं कर सकता। सेवा करते समय सेवा की वस्तुएं जिनकी हम सेवा करते हैं उनकी समझनी चाहिए। इससे वह उनके प्रति ममता और आसक्ति के बंधन से मुक्त हो जाएगा। जब तक ममता और आसक्ति है तब तक अनुकूलता और प्रतिकूलता का द्वंद्व बना रहता है। नंबर 3 शरीर निर्वाह क्रिया का। ये अर्थ यह है कि राग द्वेष रहित होकर विषयों का सेवन करना। भगवान ने गीता में कहा है, राग द्वेष अभियुक्तैस्तु विषयेन्द्रियैश्चरन् आत्मा अवश्य विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। अर्थात अपने बस में किए हुए राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषय सेवन करने वाला जितात्मा पुरुष प्रसाद अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। विषयों का राग द्वेष पूर्वक चिंतन करने से मनुष्य का पतन होता है, क्योंकि विषयों का ध्यान उनके प्रति मानव हृदय में आसक्ति का अंकुर उत्पन्न कर देता है और आसक्ति सब अनर्थों की जड़ है। यहां तक कि आसक्ति से मानव की बुद्धि नष्ट होकर उसका पतन हो जाता है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। किंतु राग द्वेष रहित होकर विषयों का सेवन भी प्रसाद की प्राप्ति कराता है। यह विषय सेवन राग द्वेष के त्याग और संयम पूर्वक केवल शरीर निर्वाह मात्र के लिए ही होना उचित है, न कि भोग बुद्धि से। तभी वह मुक्ति का कारण होता है। गृहस्थाश्रमी गृहस्थ धर्म का पालन करके भी परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, यह ऊपर बताया गया। अथवा वह वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे और वहां तितिक्षा तथा संयम की उत्कट साधना में रत होकर परमात्मा को प्राप्त करे, अथवा संन्यास की योग्यता प्राप्त करके संन्यास आश्रम में चला जाए, वहां बाहर भीतर से त्यागी होकर निरंतर ब्रह्म चिंतन करते हुए परमात्मा को प्राप्त करे। जड़ चेतन की ग्रंथि का नाम ही जीव है, इसलिए मानव में जड़ अंश की
लेकर सुख भोग तथा संग्रह की इच्छा होती है और चेतन अंश को लेकर मुमुक्षा अर्थात भगवान की प्राप्ति की इच्छा होती है। मुक्ति और भुक्ति की इच्छा में भोगों का इच्छा चाहे कितना ही प्रबल हो जाए वह परमात्मा प्राप्ति की इच्छा को मिटा नहीं सकती। जड़ता चेतना पर कुछ काल के लिए भले ही छा जाए पर उसका अस्तित्व तो मिटा नहीं सकती, बल्कि परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा प्रबल और उत्कट हो जाने पर भोगेच्छा का अस्तित्व मिट जाता है, क्योंकि भोग और उनकी इच्छा दोनों ही अनित्य है। परमात्मा और उनका प्रेम दोनों नित्य है। परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा ही भगवान के प्रेम का स्वरूप बन जाती है। प्रेम और भगवान दोनों एक है। जब तक भोगों की यत्किंचित इच्छा है तभी तक साधना अवस्था है। जब परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा, मोक्ष की इच्छा, प्रेम पिपासा मुख्य इच्छा बन जाती है तब भोगेच्छा मिट जाती है। मुख्य इच्छा बन जाती है तब भोग इच्छा मिट जाती है। उसको मिटते ही नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार मानव सहज ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। वह कृत्य प्राप्तव्य और ज्ञातव्य हो जाता है, अर्थात उसने करने योग्य सब कुछ कर लिया, प्राप्त करने योग्य संपूर्ण लक्ष्य प्राप्त कर लिया और जानने योग्य सब कुछ जान लिया। इसमें मानव जीवन की सार्थकता है। अस्तु पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।